वेलकम गाइस। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आप लोग जानने वाले हैं डू, डज या डिड के स्पेशल यूज को, और साथ ही साथ आप जानेंगे नथिंग बट और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट कब लगाते हैं, और आप जानेंगे डू, डज या डिड जो स्पेशल यूज है कंपेयर करेंगे कीप ऑन, कैरी ऑन और गो ऑन से। ठीक है, उसके बाद आप जानेंगे नथिंग सॉर्ट ऑफ प्लस नाउन के बारे में, उसके बाद नथिंग टू डू विद। तो आइए आप लोग देख रहे हैं डेली इंग्लिश फॉर ऑल वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। देखिए डू, डज, डिड, ये आप लोगों को पता है कि नेगेटिव या इंटेरोगेटिव में यूज होते हैं। प्रेजेंट में डू डज का यूज होता है और पास्ट में डिड का यूज होता है नेगेटिव या इंटेरोगेटिव सेंटेंस। लेकिन इसके अलावा भी क्या यूज है? हाँ है, देखिए मैं पढ़ता हूँ, इस प्रकार से हमें कहना है तो हम कहते हैं आई रीड। अगर मैं कहूँ मैं पढ़ता तो हूँ, मतलब मैं अपनी बात पे जोर दे रहा हूँ, आई डू रीड, मैं पढ़ता तो हूँ। ठीक है, अपनी बात पे जोर देने के लिए डू, डज या डिड का यूज होता है। डिड का पास्ट में यूज होता है, डू डज का प्रेजेंट टेंस में होता है, सिंपल प्रेजेंट में। ठीक है, अब देखिए वो क्रिकेट खेलता है, आप कहते हैं ही प्लेज क्रिकेट। ही, सी, इट या कोई नाम हो या कोई एक वचन संज्ञा हो, उसकी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस आता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर एस है। देखिए वो क्रिकेट खेलता तो है, ही डज प्ले क्रिकेट। आप लोगों को पता है ही, सी, इट या कोई नाम हो या कोई एक वचन संज्ञा हो तो उसके साथ डज का यूज करते हैं नेगेटिव या इंटेरोगेटिव में। अगर अपनी बात पे जोर देना है तो हम सब्जेक्ट के तुरंत बाद या फिर वर्ब से तुरंत पहले डज का यूज करते हैं। ठीक है, या डू का यूज करते हैं अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। तो इतना क्लियर है। देखिए मैं उसे बुलाया, मैंने उसे बुलाया, आई कॉल्ड हिम, पास्ट का सेंटेंस है, आई कॉल्ड हिम। मैंने उसे बुलाया तो था, यहां पर देखिए वर्ब की सेकंड फॉर्म है, मैंने उसे बुलाया तो था। अब ये देखिए आई डिड कॉल हिम, मैंने उसे बुलाया तो था, आई डिड कॉल हिम। तो डिड के बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे पास्ट के लिए, जब हमें अपनी बात पे जोर देना है। ठीक है, अब देखिए मेरे पास लैपटॉप है, यहाँ पर पोसेशन की बात हो रही है कि हमारे पास कुछ है। ठीक है, किसी के पास कुछ है तो हम कहते हैं प्रेजेंट के लिए आई हैव अ लैपटॉप, मेरे पास एक लैपटॉप है। मेरे पास एक लैपटॉप है तो, या फिर मेरे पास लैपटॉप है तो, या फिर हम कहें मेरे पास लैपटॉप तो है। इस प्रकार से मतलब कि अपनी बात पे जब जोर देना हो तो हम कहेंगे आई डू हैव अ लैपटॉप। ठीक है, आई डू हैव अ लैपटॉप, क्योंकि आई के साथ डू का यूज होता है प्रेजेंट में। ठीक है, जैसे उसके पास समय है, ही हैज टाइम, तो हम इसे बनाएंगे उसके पास समय है तो, मतलब कि हम जोर दे रहे हैं उसके पास समय है तो ही डज हैव टाइम, यहाँ पर ही के साथ डज आएगा। ये आप लोगों को पता है सिंपल प्रेजेंट में डू डज का यूज किस प्रकार से होता है। ठीक है, ही, सी, इट या कोई नाम हो या एक वचन संज्ञा तो डज का यूज करते हैं, आई, वी, यू, दे, या कोई बहुवचन संज्ञा तो उसके साथ डू का यूज करते हैं। ये आप लोगों को क्लियर है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। अब उसके पास समय था, उसके पास समय था, पास्ट की बात है अभी। सी हैड टाइम। ठीक है, उसके पास समय था, सी हैड टाइम। किसी स्त्री की बात हो रही है, सी को यूज कर रहे हैं। उसके पास समय था तो सी डिड हैव टाइम। ये हैड से हैव हो जाएगा जब डिड का यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। ठीक है, तो हैव फर्स्ट रूप है हैड का। ठीक है, तो सी डिड हैव टाइम, उसके पास समय था तो। ठीक है, इस प्रकार से। अब देखिए इंपेरेटिव सेंटेंसेस में भी हम इस प्रकार से बोल सकते हैं, जोर दे सकते हैं अपनी बात पर। जैसे मेरी बात ध्यान से सुनो, लिसन टू मी केयरफुली। एक तो इस प्रकार से बोल सकते हैं लिसन टू मी केयरफुली, मेरी बात ध्यान से सुनो, और इससे भी ज्यादा जोर देना है एम्फैटिक। देखिए मेरी बात ध्यान से सुनो ही सुनो, मेरी बात ध्यान से सुनो तो जोर देना है बात पे। तो डू को सबसे पहले रख देना है, जैसे लिसन टू मी केयरफुली तो डू लिसन टू मी केयरफुली। ठीक है, मेरी बात सुनो ही सुनो, मेरी बात ध्यान से सुनो तो, इस प्रकार से। ठीक है, डू लिसन टू मी केयरफुली। तो प्लीज अंडरस्टैंड, कृपया समझे, प्लीज डू अंडरस्टैंड, कृपया समझे। तो अपनी बात पे जोर देने के लिए डू को पहले रखेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से इंपेरेटिव सेंटेंसेस में।
देखिए सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद नथिंग बट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या ऑब्जेक्ट कोई भी आ सकता है अकॉर्डिंग टू सेंस। देखिए जब वाक्य में एक कार्य के अलावा मतलब एक काम के अलावा दूसरा कोई काम ना हो रहा हो तब हम इस स्ट्रक्चर का यूज करते हैं। जैसे मैं पढ़ाने के अलावा कोई काम नहीं करता हूँ, जब हमें इस प्रकार से बोलना हो, मैं सिर्फ पढ़ाता ही रहता हूँ, इस प्रकार से देखिए ये आता है आई डू नथिंग बट टीच, आई डू नथिंग बट टीच। ठीक है, यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई नथिंग बट के बाद। देखिए वे या वे लोग और कुछ नहीं बल्कि मछुआरे हैं। ठीक है, मतलब कि वो मछुआरे के अलावा और कुछ नहीं है, वे मछुआरे के अलावा कुछ नहीं है, मतलब कि मछुआरे हैं वे सब। ठीक है, तो दे आर नथिंग बट फिशरमैन, दे आर नथिंग बट फिशरमैन। ठीक है, इस प्रकार से बनता है। तो यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट है, एक नाउन है, वो भी प्लूरल। ठीक है, अब देखिए तुम एक मूर्ख के सिवाय कुछ भी नहीं हो, यू आर नथिंग बट अ फूल, ही इज नथिंग बट अ मैड, वो एक पागल के अलावा कुछ नहीं है, वो एक पागल ही है, ऐसे कह सकते हैं। वो बकवास के सिवा कुछ नहीं करता है, या फिर हम कहें वो बकवास ही करता रहता है, या फिर हम कहें वह बकवास ही तो करता है, तो हम सीधा यही बनाते हैं ही डज नथिंग बट नॉनसेंस। ठीक है, ही डज नथिंग बट नॉनसेंस। अब देखिए किशोर खाना ही बनाता रहता है, या फिर किशोर सिर्फ खाना बनाता है, हम कहेंगे किशोर डज नथिंग बट कुक फूड। स्ट्रक्चर समझाने की जरूरत नहीं, बहुत सिंपल है, उसने बहस के अलावा कुछ नहीं किया, या फिर हम कहें वह बहस ही करता रहा पास्ट में। ठीक है, ही डिड नथिंग बट आर्ग्यू, पास्ट के लिए डिड का यूज कर रहे हैं, ही डिड नथिंग बट आर्ग्यू। उसने पानी के अलावा कुछ नहीं पिया, या फिर हम कहें उसने पानी ही पानी पिया, या फिर हम कहें उसने पानी ही पिया, सिर्फ पानी। ही ड्रैंक नथिंग बट वाटर, उसने लड़ने के सिवा कुछ नहीं किया, या फिर वो लड़ता ही रहा, ही डिड नथिंग बट फाइट। ठीक है, देखिए आप क्या संजीव सोचता ही रहता है, डज संजीव डू नथिंग बट थिंक, डू द चिल्ड्रन डू नथिंग बट लाफ, वह क्यों खेलता ही रहता है, वाई डज ही डू नथिंग बट प्ले, वो कैसे सोता ही रहता है, हाउ डज ही डू नथिंग बट स्लीप, मैं खेलता ही रहा, आई डिड नथिंग बट प्ले, वह नाचता ही रहा, ही डिड नथिंग बट डांस। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब देखिए नथिंग बट और कीप ऑन, कैरी ऑन और गो ऑन में क्या अंतर है। कीप ऑन, कैरी ऑन या गो ऑन में कोई अंतर नहीं है, इन तीनों का यूज तो एक दूसरे की जगह किया जा सकता है। ठीक है, जैसे मैं खेलता ही रहता हूँ, आई डू नथिंग बट प्ले, मैंने ये बताया आप लोगों को, मैं खेलता ही रहता हूँ मतलब कि मैं खेलने के सिवा और कुछ काम नहीं करता। ठीक है, ये सेंस है। अभी देखिए मैं खेलता रहता हूँ, आई कीप ऑन प्लेइंग, या आई गो ऑन प्लेइंग, या आई कैरी ऑन प्लेइंग, इस प्रकार से। तो फिर इसका मतलब है जब हम कीप ऑन या गो ऑन या कैरी ऑन से बनाते हैं, मैं खेलता ही रहता हूँ, इसका सेंस ये है कि मैं खेलता तो रहता हूँ, उसके अलावा और भी कुछ काम कर लेता हूँ। ठीक है, ये सेंस है। और इसका मतलब होता है आई डू नथिंग, नथिंग बट का मतलब ये होता है कि उसके सिवाय कुछ नहीं है भाई, मैं खेलने के सिवाय कुछ नहीं करता हूँ। ठीक है, मैं खेलता ही रहता हूँ, उसके सिवा कुछ भी नहीं। ठीक है, ये सेंस आता है। ठीक, अब देखिए सब्जेक्ट इज एम आर वॉज वर, उसके बाद नथिंग सॉर्ट ऑफ का यूज करते हैं, उसके बाद कोई नाउन आ जाता है। ठीक है, किसी चीज से कम नहीं का सेंस आता है। जैसे आपका व्यवहार किसी मूर्खता से कम नहीं है, तो योर बिहेवियर इज नथिंग सॉर्ट ऑफ फुलिशनेस। ठीक है, योर बिहेवियर इज नथिंग सॉर्ट ऑफ फुलिशनेस, क्योंकि प्रेजेंट का सेंटेंस है, आपका व्यवहार किसी मूर्खता से कम नहीं है। ठीक है, तो प्रेजेंट का सेंटेंस है। देखिए
15 मिनट तक सांस रोककर रखना किसी चमत्कार से कम नहीं है। ठीक है। होल्डिंग ब्रेथ फॉर 15 मिनट्स इज नथिंग शॉर्ट ऑफ अ मिरेकल। इजीली समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। होल्डिंग ब्रेथ फॉर 15 मिनट्स ये पूरा एक सब्जेक्ट है। ठीक है। 15 मिनट तक सांस रोकना इज नथिंग शॉर्ट ऑफ अ मिरेकल, कोई चमत्कार से कम नहीं है, किसी चमत्कार से कम नहीं है। देखिए उसके शब्द अपशब्दों से कम नहीं थे, या फिर हम कहें उसके शब्द गाली गलौज से कम नहीं थे। ठीक है। हिज वर्ड्स वर नथिंग शॉर्ट ऑफ अब्यूजिव वर्ड्स। हिज वर्ड्स वर नथिंग शॉर्ट ऑफ अब्यूजिव वर्ड्स, मतलब कि उसके शब्द किसी गाली गलौज से कम नहीं थे या फिर अपशब्दों से कम नहीं थे। ठीक है। अब देखिए सब्जेक्ट, उसके बाद हैज़ या हैव या हैड अकॉर्डिंग टू टेंस, उसके बाद विल हैव का भी यूज कर सकते हैं आप लोग फ्यूचर के लिए। उसके बाद नथिंग टू डू विद, उसके बाद ऑब्जेक्ट, मतलब कोई लेना देना नहीं है किसी चीज़ से। ठीक है। जैसे मेरा इस जगह से कोई लेना देना नहीं है। आई हैव नथिंग टू डू विद दिस प्लेस। आई हैव नथिंग टू डू विद दिस प्लेस, मेरा इस जगह से कोई लेना देना नहीं है, मेरा उस आदमी से कोई लेना देना नहीं है, तो हम कहेंगे तो आई हैव नथिंग टू डू विद दैट मैन। ठीक है। इस प्रकार से बनाते हैं। देखिए मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है, आई हैव नथिंग टू डू विद हिम। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी और आप लोग इस प्रकार की और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो कृपया कमेंट करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इस वीडियो पे मैं एम करता हूँ सिर्फ 300 लाइक के, तो 300 लाइक तो कर ही देना। आप लोगों को कुछ नहीं करना, बस इस वीडियो को शेयर करना है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय।